मैंने सोचा था काफी दिन हो गए तो खैर खैरियत मालूम कर लूं। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है आपकी। फाकरा बहन, मोहब्बत के लिए मुलाकात की भी जरूरत होती है। मैं सोच रही थी कि अगर आप आज बच्चों को मिलने और खाने की इजाजत दे देना तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो यूं कहिए ना कि ये मुजम्मिल की ख्वाहिश है। देखें बहन, बच्चों की ख्वाहिशात सर आंखों पर, लेकिन खानदान के तौर तरीके भी जिंदगी के साथ साथ चलने चाहिए ना। और जहां तक बात मुलाकात की है तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है। आप सबके सब यहाँ आ जाएं, बच्चों के साथ साथ हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और 2 घड़ी हम साथ मिल बैठेंगे, आपकी दावत भी हो जाएगी इसी तरह से। अरे बहन, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे तकल्लुफ कैसा, मैं तो बहुत पहले आपको घर पे बुलाने वाली थी, बस मौका ही नहीं मिला। बस अब आप अगले इतवार को हमारे घर आ रही हैं, ठीक है, डिनर पर वो भी। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मी, सारा और मुजम्मल के जाने पर आपको क्या एतराज है? मंगेतर हैं वो दोनों, जा सकते हैं इसमें। अच्छा बस चुप, मुझे नहीं पसंद ये बेहयाई वाली बातें। हाँ, मंगेतर ही है ना, कोई मियाँ बीवी थोड़ी है। आज खाने पे ले जाने की बात करेगा, कल को कहेगा सारा को मेरे साथ शॉपिंग के लिए भेज दे। भाई देखो, मैं हूं बेवा औरत और मैंने जिंदगी में हर कदम बहुत फूंक फूंक के उठाया है। मैं हरगिज नहीं चाहती कि कोई मेरी बच्चियों पे और उनकी तरबियत पे उंगली उठाए, इसलिए बिल्कुल ठीक किया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि फाखरा मान कैसी गई। और फिर तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? खामखा दोहरी जिम्मेदारी खुद पे लाद रही हो। मामा, हबीरा, तुम घर और ऑफिस को कैसे मैनेज करोगी? मामा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? और शहीर तो है ना, मेरी हर मुश्किल को आसानी में तब्दील करने के लिए। कैसी बातें कर रही हो नबीरा? शहीर क्या क्या करेगा? क्या क्या करेगा? आपको पता नहीं है उसने खाला को जिस तरह कन्विंस किया मेरी नौकरी के लिए। मामा, ये डॉक्यूमेंट्स का और शॉपिंग का भी आइडिया शहीर का ही था। मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। वो जिस तरह मेरा साथ दे रहा है ना। देखो नबीरा बेटा, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगी कि तुम खुद को और शहीर को किसी आजमाइश में मत डालना। जब तुम्हारे नसीब का उसको मिल सकता है तो फिर तुम खुद कड़ी धूप का सफर क्यों करना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब आप फजूल में परेशान हो रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी जगह बाबा को पता चलता ना, वो तो बहुत खुश होते। अच्छा, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी आओ। आंटी, आपकी चाय। रख दो। आंटी, आप दवाई ले रही हैं? एक्सपायरी डेट तो चेक कर लें एक बार। अरे, ये तो वाकई एक्सपायर्ड है। देखा, मैं आपके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आई हूँ। खुदा ना खास्ता अगर आप ये खा लेती तो अब पता नहीं कुछ हो ही ना चाहता आपको। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया मुझे। मुसीबत नहीं आंटी, मौत से।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं 2 नफल शुक्राने के अदा करूंगी। आंटी, आपको पता है कि आपकी जिंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है। आखिर हमारी हिम्मत आपकी वजह से ही तो है। आप और बासित भाई ही हमारा सब कुछ है। वैसे तो रोशीना आपी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी एक जरा सी गलती की वजह से वो मुझसे खफा है। बचपने में मैंने उनकी एक साड़ी क्या पहन ली, उनको तो मैं बुरी ही लगने लग गई हूँ। खैर आंटी, मैं भी ना, छोड़े, आप मुझे अपनी दवाई दें, मैं आपको नहीं मंगवा के देती हूँ। देखा वैसे सारा, मेरे ख्याल से अम्मी ने इनकार करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बेचारे मुजम्मिल का रोमांस सीन ऑफ कर दिया। सारे अरमानों पे औस पड़ गई होगी। मैं क्या ही बात करती मुजम्मिल से, आपको पता तो है मैं इतनी शाय हूँ। वैसे अगर तुम एक बार उससे मिलती ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता। अम्मी ने ठीक ही किया जो किया, मुझे कोई मसला नहीं है। और आ तो रहे हैं संडे को। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नंबर मुजम्मिल तक पहुंचा सकती हूँ और उसका नंबर तुम्हें दे सकती हूँ। अच्छा, और अगर अम्मी को पता चल गया फिर? तुम्हें डर नंबर लेने देने का है या अम्मी को पता चलने का? अच्छा ना आपी, तंग ना करें मुझे। अच्छा, संडे के लिए कपड़े आप चूज करेंगी मेरे लिए, और मेकअप भी बताइएगा। वैसे तो मैं आपसे ज्यादा अच्छी हूँ मेकअप में, लेकिन फिर भी। ओहो, एक्साइटमेंट। चलो, संडे का किसने इंतजार किया? हम तुम्हारे कपड़े अभी सिलेक्ट करेंगे। ज्वेलरी, जूते, तुम क्या पहनोगी, किस तरह का मेकअप करोगी, यू नो। चलो उठो। आपको पता है, सिंड्रेला का आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई थी कि वो कैसे खाए। अपने फ्रिज से निकाल कर। लेकिन उसको लगता था कि आइसक्रीम खाने का मजा तो आइसक्रीम पार्लर जाके है, किचन में थोड़ी। क्यों विशाल? वो भाभी, वो अपने बाबू को बोल देगी ना, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मिनाल और मिशाल का जब दिल चाहता है वो भी तो कहती है ना, है ना? यस यस। जैसे मिनाल को आइसक्रीम खानी है ना? यस। तो फिर जाए ना, अपने पापा से जिद करें कि आपको आइसक्रीम खाने जाना है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी साथ लेके जाना है। बेस्ट फ्रेंड? और वफापी की आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना? है। तो फिर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड वफापी को साथ लेके जाना है। ओके। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुनो, आप दोनों ने ये नहीं बताना कि मैंने आपसे ये कहा है। बेस्ट फ्रेंड्स तो ऐसी होती है। डन? डन? यस। चलो अब जाओ, जल्दी से जाओ, फिर हम आइसक्रीम खाने चलें। जाओ, भाग के जाओ। जब आंखें मैं बंद करता हूँ